जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। साथ ही आज मैं आपको एक ऐसा औषधि या ऐसा एक फूल के बारे में आपसे बात करूंगा जो आपके जीवन में, आपके परिवार में कई बीमारियों में, खास करके गर्मी सीजन में ये फूल आते हैं। और गर्मी सीजन में मिलने वाला ये फूल आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या से निपटारा दिलाएगा। आपातकालीन मौत जो गर्मी में होते हैं और कई समस्या जो खड़े गांव में होते हैं, परिवार में होते हैं, ये फूल उसका समाधान निकालेगा। तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना चाहिए। अगर आपका मुंह में छाला पड़ जाए या फिर आपको लू लग जाए या फिर गर्मी में आपको बीमारी पकड़ा, बुखार पकड़ा, तो समझ लेना लू मारा है या फिर आपके पेट में गर्मी है या फिर आपको कई पेट में गर्मी है। इस सब समाधान के लिए ये परसा का फूल है, पलास का फूल इसे हम कहते हैं। तो कई क्षेत्र में, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, कई भारत के कई राज्यों में ये फूल मिलता है, लेकिन इसके गुण का बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और कई बीमारी, गंभीर समस्या से जूझते हैं। इस मद्देनज़र मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये फूल आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ। आप इस फूल को उपयोग में लाएं और अगर किसी तरह की कोई चर्चा करनी हो तो कमेंट करें और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये फूल है पलास का, यानी इसको गांव देहात में पारसा बोलते हैं। ये फूल अभी के सेशन में यानी फरवरी महीना में स्टार्ट होती है फूलने के लिए, जिसको आपको प्रत्येक घर में रखना चाहिए। ये इसका जो उपयोगिता है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई खर्च नहीं है, किसी तरह का कोई संकट नहीं है। सिर्फ आपके परिवार में अगर इसको रखते हैं, आपके घरों में रखते हैं, तो कई समस्या से समाधान आपको मिलेगा। साथ ही मेरा जो ये चैनल है ये खास करके 5वीं अनुसूची, भारत का संविधान के भीतर और एक संविधान विद्यमान विधि की चर्चा के लिए है। यानी आदिवासी मूलवासी भारत में जल जंगल जमीन के मालिक हैं, इसकी जानकारी और जागरूकता के लिए है। उसी संविधान, भारत का संविधान के भीतर और एक संविधान जो विद्यमान विधि है, जिसको हम रूढ़ी प्रथा बोलते हैं, उसी संविधान के अंदर में ही हमारा जड़ी बूटी आता है, जंगल आता है। और जंगल में ये फूल मिलते हैं, कई जगहों पर मिलते हैं। और इस फूल को इसलिए इसका गुण जरूरी है कि आने वाला पीढ़ी को हॉस्पिटल और मेडिकल से बचने चाहिए। चूँकि हॉस्पिटल या सरकारी अंग्रेजी दवाई जितने भी हैं, इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव, लगाव ये लोकतंत्र के चोरतंत्र बनाने वाली सरकार के साथ जुड़ा है। यानी आप समझ लो, जितने भी हॉस्पिटल हैं, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पर लोग अगरबत्ती जो दिखाते हैं भगवान को, वो मनाते हैं कि हमें बीमारी वाले पेशेंट आए, यानी हमारा व्यापार फले फूले, इसलिए वे लोग अपने अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये विद्यमान विधि जो है, इसके तहत जो ये फूल है, इससे कई बीमारी का रोकथाम होता है। खासकर आपको समझना चाहिए कि हमें गर्मी के सीजन में, आप जान रहे होंगे कि लू मारने की समस्या से कई लाखों लोगों का प्रत्येक वर्ष मृत्यु होता है। और जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, जितने भी उद्योग धंधे जहाँ पर लोग मजदूरी कर रहे हैं, जहाँ का तापमान बहुत ऊंचा है, वैसे जगहों पर रहने वाले लोगों को प्रत्येक दिन इस फूल का सेवन करना चाहिए। पर कैसे करना चाहिए ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दूसरा चीज़ कि इस फूल से हमको कई लंबी बीमारी से निजात मिलेगा। मैं आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर आपका स्क्रीन में छोड़ रहा हूं, जिसे आप किसी भी बीमारी के संबंध में भी हमसे आप चर्चा कर सकते हैं और मैं आपको जड़ी बूटी से ही संबंधित दवाई या आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूं। तो सवाल उठता है कि ये पलासा का फूल, ये पलास का फूल या परसा का फूल, ये क्या है? ये इसका जो
जो सिस्टम है इसका, जो ये परसा फूल का जो ये गुण है, इसमें ठंडापन है। और गर्मी में जो लू जिसको मार लिया हो, ये परसा का फूल को अगर छाया में आप सुखाते हैं, रखते हैं, तो 2 पीस काफ़ी है। और अगर धूप में सूखा हुआ अगर फूल है तो 3 पीस आपको फुलाना पड़ेगा 50 ml पानी में, और उसको आपको पी जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और थोड़ा सा को माथा में डाल देने के बाद कितनों बड़ा लूह लगा हुआ व्यक्ति को वो उसका समस्या ठीक कर देगा, मतलब लूह का प्रभाव को ख़त्म कर देगा। दूसरा चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ गया गर्मी के सीजन में, तो थोड़ा सा पानी को वो अगर माथा में भर डाल देता है और थोड़ा पी जाता है तो तुरंत उसका जो बुखार उतर जाता है। तीसरा चीज़, इसके दाना जो है, इसके दाना में भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत ज़्यादा गुण है। और इसके कंद, इसके कांदा जो बोलते हैं, छोटा छोटा पौधा के कांदा होते हैं, कंदमूल होते हैं, इसको खाने से भी बहुत बड़ा ताकत है। लेकिन इसके लिए हमको आपसे पूछना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं संक्षेप में चर्चा करूँगा इस विषय को। लेकिन अभी सीजन है, इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सचेत कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं से भी आपको आप अपने घर में रखना चाहिए। और गर्मी के सीजन में 2-3 फूल को शाम में फुला दें। फुलाने का तरीका आपको कांच का गिलास या मिट्टी का गिलास ही प्रयोग करना चाहिए। और इसमें अगर आप फुलाते हैं तो इसका गुण कम नहीं होगा। और ये भी जानना होगा कि जितने भी जड़ी बूटी हैं उसके लिए उत्तम बर्तन जो होता है मिट्टी का बर्तन होता है या फिर कांच का बर्तन होता है। तो जिनके पास पैसा है वो लोग कांच का प्रयोग करेंगे, और जिनके पास पैसा की कमी है मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये परसा का फूल को अगर शाम में किसी गिलास में या फिर किसी बर्तन में फुला देते हैं, रख देते हैं और पानी के साथ, और सुबह में उसको पीना चाहिए खाली पेट में। और खाना आधा घंटे के बाद, खाने के बाद आप कहीं भी निकल जाइए, आपको धूप का एहसास भी कम होगा और लू भी आपको नहीं मारेगा। दूसरा चीज़ है कि जब आप इस परसा का फूल का प्रयोग करेंगे तो सावधानी आपको इस बात का लेना है कि खास करके बर्तन का जो प्रयोग आप करेंगे वो मिट्टी का हो और या कांच का हो। और जब इसको फुलाएंगे तो एक धागा वाला जो मिश्री होता है वो छोटा सा आप उसमें डालें, ताकि और उसका जो गुण है वो बढ़े और आपको रिएक्शन ना हो। एक्चुअली में परसा का फूल में कोई रिएक्शन नहीं है, आप सादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव के लिए, तुरंत प्रभाव के लिए आपको एक छोटा सा धागा वाला मिश्री भी डालना जरूरी होता है। तब है कि तत्काल में अगर किसी को बुखार आ जाए तो तुरंत पानी में 5 मिनट भी भिगो करके आप सिर्फ माथा में डाल दें, थोड़ा सा एक झुट पिला दें, तो उसको तुरंत लू का असर तुरंत आपके सामने 10 मिनट भी नहीं लगेगा, वो व्यक्ति स्वस्थ खड़ा मिलेगा। तो ऐसा रिलैक्स देता है। तो ऐसा जड़ी बूटी अगर हमारे क्षेत्र में है तो इसी को कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। और भारत को सोने की चिड़िया कहने का मतलब है कि उस वक्त भी जल, जंगल, जमीन तीनों को महत्वपूर्ण माना जाता था। धरती के नीचे खनिज संपदा का लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन धरती के ऊपर जितने भी चीज थे, सभी पौधा का, सभी वृक्ष का, सभी फल का, सभी फूल का उपयोगिता लोग जानते थे। और आने वाले समय में हर एक महीने में, हर एक दिन में कुछ ना कुछ समस्या पर कोई ना कोई वृक्ष, फल फूल का प्रयोग लोग करके सुखमय जीवन जीते थे। आज का बढ़ती आबादी और आधुनिकता के वजह से आज हम कई बीमारी से जकड़े हुए हैं और हर घर में मच्छर और मक्खी की तरह बीमारी प्रवेश कर गया है, जिसका समाधान ये हॉस्पिटल से, अंग्रेजी सिस्टम से, अंग्रेजी दवाई से कदापि संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि आज हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में मेडिकल दुकान है, अंग्रेजी दवाई की दुकान है, और हर एक प्रखंड में हॉस्पिटल है। लेकिन हर एक गांव में हॉस्पिटल हो जाएंगे, हर एक घर में दवाई की दुकान हो जाएंगे, तो भी बीमारी समाधान नहीं मिलेगा। चूंकि आधुनिकता के दौर पर लोग जिस तरह से आधुनिकता में बहक रहे हैं, खान पान चेंज कर रहे हैं, पहना ओढ़ाव चेंज कर रहे हैं, हर तरीका का चेंजिंग हो रहा है, जिसके वजह से बीमारी बढ़ रहा है। और जो लोकतंत्र को चोरतंत्र में बदल दिया जो सरकार ने, जिसके माध्यम से सरकारी हॉस्पिटल बन रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधा शून्य कर दी गई है, अधिकांश सुविधा शून्य कर दी गई है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि पूंजीपतियों के माध्यम से आपको लूटा जा सके, आपको
दवाई, कपड़ा, शिक्षा, कई माध्यम से आपको लूटा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको सचेत रहने का जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। दूसरा, धरती आपका जो है, आपकी जमीन जो है, उससे बड़ा धन और कुछ नहीं है। तो आपको इस बात को जानना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन, तीन चीज को हर हाल में बचाने की कोशिश करना चाहिए। और तीन चीज आपको किसी से मांगने से भी मिलना नहीं है, और तीनों का रक्षक आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसीलिए तीन चीज, स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर जमीन, इसको बचाने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको आगे आना पड़ेगा। तो ये परसा का फूल को आप विशेष तौर पे ध्यान में रखें और इस बार रखें। किसी को भी अगर इसके बारे में और अगर कोई अन्य बीमारी के बारे में अगर हमसे जानकारी लेना है, तो आप नीचे नंबर जो चल रहा है स्क्रीन में, वो नंबर लेकर के हमको आप कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।